जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास मारुति के दो प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो दोस्तों, स्विफ्ट है, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है सीएनजी के अंदर। सीएनजी में बेसिकली तीन वेरिएंट लॉन्च किए, वीएक्सआई ऑप्शनल और जेडएक्सआई। लेकिन यहाँ पर है दोस्तों बलेनो का डेल्टा वेरिएंट। सीएनजी के अंदर बात की जाए तो बेस वेरिएंट है ये बलेनो का, लेकिन भाई साहब अगर प्राइस की बात की जाए ना तो बलेनो आपको सस्ती पड़ेगी स्विफ्ट वीएक्सआई ऑप्शनल वेरिएंट से। लेकिन क्या फीचर ज्यादा मिल जाएंगे बलेनो के अंदर और क्यों आपके लिए बेनिफिट रहेगा बलेनो को स्विफ्ट को छोड़कर बलेनो को लेने में, तो आज सारी बात इस वीडियो में हो जाएगी। कंपेयर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, क्या आपको कुछ इसके अंदर ज्यादा मिल रहा है या क्या इसके अंदर ज्यादा मिल रहा है, सब कुछ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों की चाबी के साथ में। तो सबसे पहले दोस्तों इन दोनों की चाबी देख लेते हैं। पहले स्विफ्ट की तरफ आते हैं। देखो भाई वीएक्सआई ऑप्शनल वेरिएंट है तो इसमें चाबी थोड़ी सी अपग्रेड हो गई है, इस तरीके की आपको चाबी देखने के लिए मिलेगी। जो टॉप एंड वाली चाबी है वही आपको इसके अंदर मिल जाती है। लेकिन अगर बात करें बलेनो के डेल्टा वेरिएंट की तो यहाँ पर आपको चाबी कुछ इस तरह की मिलेगी। देखो चाबी में नो डाउट अंतर है। चाबी में यहाँ पर आपको स्विफ्ट में जो है डोर रुक कैश सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है, रुक कैश सेंसर मिल जाता है। इस वजह से चाबी जो है थोड़ा सा प्रीमियम मिलेगी आपको बलेनो से देखने में, ठीक है। लेकिन अब बात कर लेते हैं बेनिफिट किस गाड़ी के अंदर है और प्राइस में क्या आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। देखो अगर बलेनो की बात करें तो बलेनो का डेल्टा वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। अगर सीएनजी में देखें तो बेस वेरिएंट ही है बलेनो को डेल्टा, और इसके बाद जीटा वेरिएंट ही सीएनजी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अगर इसकी एक्सोरूम बात करें तो 8,40,000 रुपए इसकी एक्सोरूम कीमत है। लेकिन इस वक्त भाई फेस्टिव सीजन चल रहा है तो एक ऑफर इसके ऊपर तगड़ा सा मिल रहा है। सीधे सीधे सीएनजी वाली जो जितनी भी गाड़ियां हैं मतलब बलेनो में, उसमें आपको 25,000 का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी मैंने ऑफर लगाई नहीं, खाली जो 25,000 का कैश डिस्काउंट है उसे लगाया। तो इस वक्त आपको जो इसकी एक्सोरूम कीमत है वो 8,15,000 रुपए देखने के लिए मिलेगी बस। अब ये देखो 8,15,000 में इंजन आपको यहाँ पर 1.2 लीटर का के सीरीज 4 सिलेंडर मिलता है, 76 bhp की पावर और 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। माइलेज ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पर किलोग्राम का आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ बात करें भाई स्विफ्ट के अंदर, स्विफ्ट का वीएक्सआई ऑप्शनल वेरिएंट है, मतलब सीएनजी में बात करें तो सेकंड वेरिएंट है, और सेकंड वेरिएंट की अगर कीमत की बात करें 8,46,000 रुपए एक्सोरूम कीमत है। इंजन इसके अंदर भाई 1.2 लीटर का Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर मिलेगा, 68 bhp की पावर और 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और माइलेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर पर किलोग्राम का अंतर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं कंफर्म कर देता हूं। देखो प्राइस में अगर बात करेंगे तो आपको बलेनो सस्ती पड़ने वाली है और स्विफ्ट जो है थोड़ी सी कॉस्टली पड़ने वाली है। लेकिन पावर में बलेनो आपको ज्यादा मिलेगी और स्विफ्ट में पावर थोड़ी सी कम देखने के लिए, मतलब इंजन थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर स्विफ्ट के अंदर 3 सिलेंडर और बलेनो के अंदर 4 सिलेंडर मिल जाता है। एक बड़ा अंतर तो दोस्तों यहीं पर हो गया। अब देखो दोस्तों फ्रंट से बात करेंगे और देखेंगे और क्या क्या अंतर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले लुक्स तो आपको दिख ही रहे होंगे दोनों गाड़ियों के। देखो यहाँ पर स्विफ्ट का नो डाउट थोड़ा सा लुक फ्रेश है और अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, लेकिन बलेनो का भी लुक जो है ना सीधे सीधे टक्कर दे रहा है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, स्विफ्ट को अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। सामने के फ्रंट लुक आप देख सकते हो इस तरीके से। लेकिन पास जाके अगर देखें तो स्विफ्ट के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, इंडिकेटर तो ब्लिंक हो ही रहा है। फॉग लाइट इसके अंदर नहीं मिलती है, लेकिन फ्रंट जो ग्रिल है ना वो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलती है। यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। नीचे रेडिएटर ग्रिल वगैरह आप देख लो इस तरीके की मिलेगी। और अगर बलेनो की बात करें तो देखो इसके अंदर भी आपको प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है, साथ में आपको इंडिकेटर यहाँ पर ब्लिंक होते हुए दिखेंगे। फॉग लाइट इस वेरिएंट में क्या इसमें बलेनो में भी नहीं देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसकी जो ग्रिल है ना वो आपको मैट फिनिश में मिलती है, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। क्रोम का यूज इसके अंदर भी मिलता है अच्छा खासा और फ्रंट में, लेकिन उसके अंदर जो है ग्लॉस ब्लैक का ज्यादा यूज मिलता है। ये दोस्तों दोनों के फ्रंट के अंतर थे। अब देखो इनके जो टायर साइज है उनकी बात कर लेते हैं। भाई देखो पहले ही बता देता हूँ, बलेनो में आपको 15 इंच मिलता है और स्विफ्ट के अंदर आपको 14 इंच मिलता है। और अगर पास जाके देखें तो पहली बात तो यहाँ पर MRF का इको टायर देखने के लिए मिल रहा है। और सेक्शन की बात करूँ तो 165 80 R14 की प्रोफाइल स्टील रिम मिल जाता है और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और अगर यहाँ पर बलेनो की बात करें तो बलेनो के अंदर आपको अपोलो का मिल रहा है और यहाँ पर 185 65 R15 की प्रोफाइल मिल रही है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक और स्टील रिम। एक चीज और दोस्तों, थोड़ा सा अगर पीछे आए तो यहाँ से इनके लुक देखो। फ्रंट में बलेनो जो है ना स्विफ्ट से काफ़ी चौड़ी दिखेगी, काफ़ी चौड़ी नहीं मतलब चौड़ी तो दिखेगी, आपको लुक से पता चल रहा होगा। और बाकी इनकी जो विड्थ वगैरह है ना वो आपको वीडियो में नीचे की तरफ दिखाई दे रही होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्या क्या अंतर मिलेगा वो देख लेते हैं। देखो दोनों के ए पिलर यहीं से दिख रहे होंगे और बी पिलर भी दिख रहे होंगे, ब्लैक टेप डॉट मिलते हैं। ORVM सेम टू सेम मिलते हैं, कोई भी अंतर नहीं। यहाँ पर भी देखो इसके ऊपर टर्न इंडिकेटर है और यहाँ पर भी टर्न इंडिकेटर है। अब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल अंदर से ही दिखाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ जाए तो देखो स्विफ्ट के अंदर डोर रुक कैश सेंसिंग का ऑप्शन मिलता है इस वेरिएंट के अंदर, लेकिन बलेनो के अंदर नहीं मिलता है। यहाँ पर देखो बी पिलर जो है ब्लैक टेप डॉट है, यहाँ पर भी बी पिलर
ब्लैक टिप्ड आउट है। पीछे की तरफ देखें तो ये देखो अंतर। अब एक काम करता हूँ, सबसे बड़ा मेन अंतर क्या है ना, इनके फ्यूल कैप के अंदर है, उन दोनों को खोल लेते हैं। देखो अब यहाँ पर फ्यूल कैप दोनों के खोल के दिखाता हूँ, कितना बड़ा अंतर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बलेनो का तो देखो मैंने यहाँ पर खोल दिया इस तरीके से, यहाँ पर आपको सेटअप दिख रहा होगा, पेट्रोल का यहाँ हो गया और सीएनजी का यहाँ हो गया। लेकिन अगर स्विफ्ट की बात करें तो भाई देखो ये है जी कुछ इस तरीके का सेटअप, पहले भी ऐसा ही आता था और अब भी ऐसा ही आता है और इस तरीके से आता है। अब ये बताओ यार, ये जो चाबी दी है इस तरीके की, इस चाबी का मतलब क्या रह गया जब तीसरी चाबी आपको एक और दे दी इस तरीके से। भाई सीएनजी डलवानी है ना तो ऐसा खोलना पड़ेगा आपको, ये इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अब बताओ ये क्या है, क्या कहाँ तक जस्टिफाई कर रहा है ये इस गाड़ी को। ज़्यादा कीमत और बाकी सीएनजी तो दी, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा बदल नहीं सकती थी क्या मारुति? अब क्यों नहीं बदला वो बात अलग है, लेकिन चलो अंतर मैंने यहाँ पर आपको बताना था तो बता दिया। इसका जो सीएनजी फिलिंग कैप है वो आप अंदर ही से खोल सकते हो, जिस तरीके से पेट्रोल का खोलना है वैसे ही सीएनजी का खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको उतर के आना पड़ेगा और इस तरीके से खोलना ही पड़ेगा। अब देखो पीछे का लुक्स देख लो दोनों के अंदर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं सेफ्टी वाइज, और कैमरा वगैरह तो नहीं मिलता है, लेकिन रियर ग्लास की बात करें तो वहाँ पर दोनों में ही डिफॉगर देखने के लिए मिल जाएंगे, हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने के लिए मिल जाती है, सुजुकी का लोगो और ब्रांडिंग तो दिख ही रही होगी। अब एक काम करता हूँ, दोनों का बूट ओपन कर लेता हूँ यहीं से, फिर देखता हूं और क्या बदलाव मिलेगा। और पीछे आ जाता हूं थोड़ा सा। तो हाँ जी दोस्तों, देखो दोनों का बूट ओपन कर लिया है मैंने, और यहीं से थोड़ा सा अंतर तो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर काला काला कुछ ज़्यादा दिख रहा है, मतलब स्पेयर व्हील रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। दोस्तों बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग कर दी यहाँ पर। ये देखो स्पेयर व्हील की जगह तो दे दी आपको, अपने पैसों से खरीद के आप रख तो सकते हो स्पेयर व्हील, लेकिन कंपनी नहीं देगी अब। उसके बाद सीएनजी सिलेंडर आपको 60 लीटर कैपेसिटी का कंपनी बोल रही है, इस तरीके से मिल जाएगा। गैस की बात करें वही 8 से 8.5 किलो के आसपास की गैस देखने के लिए पड़ेगी। यहाँ पर ये आपको नॉब वगैरह दिख रही होंगी, और यहाँ पर एक चीज़ नहीं दे दी है, ये टायर रिपेयर किट या पंचर रिपेयर किट आप कह सकते हैं, या टायर इन्फ्लेटर, जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं, इस तरीके से ये दे दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट और है, दाम भी कम और साथ में आपको स्पेयर व्हील भी मिल गया। और स्पेयर व्हील भी ऐसा वैसा नहीं, सेम साइज का ही मिल रहा है दोस्तों, कोई कटौती करी नहीं स्पेयर व्हील में। उसके बाद देखो पीछे सिलेंडर भी ऐसा मिलेगा, 55 लीटर कैपेसिटी यहाँ पर इसकी बोली है मारुति ने, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही गैस आने वाली है, 8 से 8.5 किलो। यहाँ पर नॉब वगैरह देख लो, फ्रेम वगैरह के दोनों के एक जैसे बना रखे हैं, पीछे का सेटअप है ही दोस्तों एक जैसा। उसके बाद देखो इसे ये जो है ये कपड़ा है दोस्तों, इसका क्या कहते हैं, स्पेयर व्हील का। अब देखो पीछे दोनों के अंदर पार्सल ट्रे मिल जाएगी, इसके अंदर भी मिलेगी और इसके अंदर भी मिलेगी। और हाँ जी, ये पार्सल ट्रे मिल गई। अब एक चीज़ और मैं देखना चाह रहा था, देखो पीछे वाली सीट जो है ना स्विफ्ट के अंदर, ये बेंच फोल्डिंग है, मतलब पूरी की पूरी आप इसे लिटा सकते हो, 60-40 का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन बलेनो के अंदर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पर देखो इस तरीके से, ये देख रहे हो 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब यहाँ पर देखो यार। और एक देखो पीछे भी दिखाऊँ एक चीज़ और, तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल रही है। लेकिन अगर स्विफ्ट के अंदर देखें तो स्विफ्ट के अंदर देखो नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, लेकिन 2 ही मिल रहा है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट इसके अंदर भी मिल रही है। तो देखो काफ़ी अंतर पीछे की तरफ भी देखने के लिए मिला। क्या क्या अंतर था, एक तो स्विफ्ट के अंदर स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, बलेनो के अंदर स्पेयर व्हील मिलेगा। उसके बाद पीछे वाली सीट जो है 60-40 में स्प्लिट हो जाती है बलेनो की, और स्विफ्ट की जो सीट है पीछे वाली वो 100% स्प्लिट होती है, मतलब बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन है। स्विफ्ट के अंदर जो है नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और 2 ही हैं, और बलेनो की बात करें तो यहाँ पर 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है रियर सीट के अंदर। दोनों के पीछे का ये मैंने सेटअप दिखा दिया। सामान वगैरह देखो दोनों के अंदर नहीं रखा जा सकता, थोड़ा बहुत आप रखना चाहो तो रख सकते हो, कपड़े वपड़े का बैग रख सकते हो, लेकिन कोई भी ज़रूरी सामान नहीं रख सकते हो। अब इसे बंद कर देता हूँ दोनों को और अंदर की तरफ देखता हूँ और क्या अंतर है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, इसे किया बंद और इसे भी कर देते हैं बंद। अब देखो एक चीज़ और, टेल लाइट रह गई थी, टेल लाइट के लुक्स भी आप देख लो दोनों के किस तरीके के लग रहे हैं। ये है जी कुछ इस तरीके की टेल लाइट इन दोनों की। अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले शुरुआत करूँगा दोस्तों स्विफ्ट के साथ में। स्विफ्ट के इंटीरियर में या ड्राइवर कैबिन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, उसके बाद बात करेंगे बलेनो की, कि बलेनो के ड्राइवर कैबिन में क्या मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डोर लॉक सेंसिंग का ऑप्शन ये एक्स्ट्रा मिल जाता है स्विफ्ट के अंदर। उसके बाद देखो सबसे पहले डोर ट्रिम्स देखो, यहाँ पर देखो कुशनिंग मिल जाती है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी आपको कुशनिंग मिलेगी, फैब्रिक कुशनिंग है ब्लैक कलर में, ठीक है। उसके बाद चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और साथ में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। देख लेते हैं करके, ये देखो
इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिल जाता है। डोर हैंडल्स जो है क्रोम में मिलेंगे, यहाँ पर एक मैप पॉकेट और यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर एक स्पीकर मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर मतलब स्विफ्ट के VXI ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको जो है ना 4 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद देखो दोनों ही फ्रंट सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिलती है। हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है भाई VXI ऑप्शनल वेरिएंट में। तीनों पैडल के साथ में डेड पैडल, यहाँ से बोनट ओपन करना है, फ्यूल लिड पेट्रोल वाली ओपन करनी है दोस्तों, बटन दे रखा है, पेट्रोल वाली ओपन यहीं से होगी। उसके बाद CNG और उसमें पेट्रोल में चेंज करने के लिए हेडलाइट एडजस्टेबल, ट्रैक्शन कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन और AC वेंट का डिजाइन कुछ इस तरीके से। अब अंदर की तरफ बैठते हैं और क्या कुछ मिलेगा वो देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें, सबसे पहले टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, उसके बाद पेट्रोल गेज और CNG गेज। नीचे जो है ओडोमीटर वगैरह दिखाई देगा। ट्रिप वगैरह आपको चेंज करनी है यहाँ से आप कर सकते हैं, A और B ट्रिप। उसके बाद बाकी मोड टॉगल करने तो यहाँ से एवरेज, रेंज वगैरह सब कुछ आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही होगी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर वाइपर की कंट्रोल और यहाँ पर आपको जो है हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। उसके बाद स्टीयरिंग की बात करें, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। कंट्रोल्स की बात करूँ तो यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल्स। टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। सभी मारुति की कारों में ऑलमोस्ट यही मिलता है VXI वाली रेंज में तो, ठीक है। जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करता है। साथ में 4 स्पीकर और देखने के लिए मिल जाते हैं। AC वेंट का डिजाइन ऐसा है। यहाँ पर हैजार्ड बटन, यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिलते हैं। लुक अच्छा लगता है इसका डेफिनेटली। यहाँ पर देखें तो 12V का पोर्ट और एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है, मतलब USB पोर्ट। यहाँ पर फोन वोन रखने की जगह, यहाँ पर 2 कप होल्डर और यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर पार्किंग ब्रेक मैनुअली ऑपरेटेड मिल जाएगा। एक छोटा मोटा स्पेस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। यहाँ पर देखें ग्लोब बॉक्स ठीक ठाक डिसेंट सा मिल जाता है। 1 2 3 तरह के यहाँ पर ट्रिम्स आपको दिख जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर। ऐसे ही यहाँ पर 2 ट्रिम्स देख लो। ऊपर की तरफ देखें तो ये ग्रैब हैंडल इस तरीके से और यहाँ पर ये सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर। यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM और यहाँ पर ये लाइट ऐसी मिल जाती है, माइक मिल जाता है और ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर मिल जाता है। तो ये था दोस्तों इस तरीके से जो स्विफ्ट का VXI ऑप्शनल का कैबिन है, ड्राइवर कैबिन वो। अब देखो यहाँ पर अगर सेफ्टी की बात करूँ तो स्विफ्ट के अंदर जो है एक चीज़ ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, लेकिन बलेनों के अंदर 2 ही मिलते हैं। वहाँ चल के भी दिखा दूंगा अभी, ठीक है। और ABS, EBD, ESC वो तीनों चीज़ें आपको इसके अंदर दिख जाएंगी और दिख क्या जाएंगी, मिल जाती हैं। ऐसे ही बलेनों के अंदर भी आपको वही चीज़ें सेम देखने के लिए मिलेंगी। चलते हैं अब बलेनों के अंदर दोस्तों क्या कुछ मिलता है, सब कुछ देख लेते हैं ड्राइवर कैबिन में जाके। फिर उसके बाद जो है इसका जो रियर सीट है उसे कंपेयर करेंगे। तो आ जाते हैं जी, यहाँ पर करते हैं डोर को ओपन। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो भाई यहाँ पर बदलाव यहीं से दिखाई दे गया। ये कुशनिंग देख रहे हो, वहाँ तो छोटी सी कुशनिंग थी ब्लैक कलर की, यहाँ पर आपको नेवी ब्लू कलर की कुशनिंग मिलेगी और यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगी। उसके बाद ये जो पार्ट है ये है तो प्लास्टिक में ही, लेकिन जो कुशनिंग का कलर है उसी से मैच कर दिया है। ये भी नेवी ब्लू कलर का है। देखो ये प्लास्टिक है, समझ गए होंगे आप दोस्तों। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल जो ऑप्शन उसमें मिल रहा था वही आपको यहाँ मिलेगा। बस ये काले रंग का मिलेगा और ये वहाँ पर आपको क्रोम देखने के लिए मिल रहा था। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर, एक स्पीकर यहाँ मिल जाएगा। इस गाड़ी के अंदर भी आपको 4 स्पीकर देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो अंदर की तरफ देखें तो ये देखो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें सेम टू सेम फैब्रिक कुशनिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। हाइट एडजस्टेबल इसके अंदर भी नहीं मिलता है और उसके अंदर भी नहीं मिलता था। साथ में तीनों पैडल के साथ में डेड पैडल का ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ से आपको फ्यूल लिड और CNG लिड दोनों ही एक ही जगह से ओपन हो जाएंगी और उसके बाद बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है। ये आपको एक स्पेस सा मिल जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए, मतलब पेट्रोल में। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट एडजस्टेबल और देखो यहाँ पर डैशबोर्ड पे देखें, वैसे तो अंदर की तरफ भी दिखा दूंगा, यहाँ भी 2-3 तरह के टोन दिख रहे हैं। यहाँ पर फेक कार्बन फाइबर फ्लेस, यहाँ पर सिल्वर साटन और यहाँ पर नेवी ब्लू कलर का। अब देखो आ जाता हूँ अंदर की तरफ और दिखाता हूँ और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। इग्निशन करता हूँ दोस्तों ऑन। अब देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पर पेट्रोल गेज और यहाँ CNG गेज। बाकी सब कुछ सेम ऐसा ही मिल रहा है। देखो A और B ट्रिप चेंज करने के लिए और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये मोड वगैरह टॉगल करने के लिए। एक चीज़ है, यहाँ पर आपको अंदर सिल्वर इंसर्ट दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर सादा सिंपल था, नॉर्मल था, ठीक है। ये एक बदलाव था। यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल और यहाँ पर हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। उसके बाद देखो स्टीयरिंग की बात करें, कोई अंतर नहीं, सेम टू सेम स्टीयरिंग है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं। यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल्स। टिल्ट का ऑप्शन इसमें भी मिलता है, उसमें भी मिलता है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर सेम टू सेम आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसमें भी भाई 7 इंच वाला ये मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। उसके बाद ये AC बैंड का डिजाइन ऐसा है, हेजार्ड बटन यहाँ पर, और ये जो है ना AC के कंट्रोल्स, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। ये और फायदा है दोस्तों इस वेरिएंट में, मतलब बलेनो के इस डेल्टा वेरिएंट में। उसके बाद देखो नीचे एक 12V का पोर्ट और एक USB पोर्ट, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं। सेम स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पार्किंग ब्रेक इस तरीके से। इसके अंदर एक फायदा है दोस्तों, इसके अंदर जो है आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर फेक कार्बन फाइबर की फिनिश देखने के लिए मिलेगी। दोनों तरफ आप देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर देखें तो ये 1, 2, 3 तरह के टोन मिल जाते हैं। ये ब्लैक है, ये सिल्वर सैटन और यहाँ पर नेवी ब्लू कलर। उसके बाद देखो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको ग्लोब बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे। ऐसे ऊपर की तरफ देखें तो ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिल जाएगा। ये लाइट मिल जाती है। यहाँ पर माइक मिल जाता है। यहाँ मैनुअल डिमिंग IRBM मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर टिकट होल्डर नहीं मिलता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। अब देखो सेफ्टी की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर, मतलब बलेनो के डेल्टा वेरिएंट के अंदर आपको 2 एयरबैग, ABS, EBD, ESC तीनों चीज़ मिलेंगी जो उसके अंदर मिल रही थी। तो सेफ्टी में जो है सेम टू सेम मिलेगी। बस एक अंतर ये था कि स्विफ्ट के अंदर आपको 4 एयरबैग एक्स्ट्रा मिल रहे थे, उसमें 6 मिल रहे थे, इसमें आपको 2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये था एक तो पूरा सेटअप। अब एक काम करते हैं, दोनों की जो रियर सीट है, सेकंड रो है, उसको कंपेयर कर लेते हैं। पहले मैं आपको स्विफ्ट की जाके दिखाता हूँ। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, बदलाव क्या क्या था फ्रंट कैबिन में वो और देख लो। देखो एक तो चाबी का बदलाव था। उसके बाद ये डोर हैंडल पे क्रोम आ जाता है वहाँ पे स्विफ्ट के अंदर। यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, उसके अंदर मैनुअल मिल रहा है। बाकी कोई अंतर नहीं, सेम टू सेम है दोस्तों, कोई भी अंतर नहीं है। आप कहीं से कहीं तक देख लो, कोई अंतर नहीं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों की सेकंड रो देखते हैं। तो पहले चलता हूं भाई स्विफ्ट के अंदर। स्विफ्ट की सेकंड रो के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है वो दिखा देता हूं। तो आ जाते हैं यहां पर, और सबसे पहले डोर ट्रिम देखो, ये सब कुछ प्लास्टिक में है दोस्तों, समझ गए होंगे। पावर विंडो का ऑप्शन, आधा लीटर का बोतल होल्डर, और यहाँ पर स्पीकर, और यहाँ पर डोर हैंडल। उसके बाद पीछे की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। और ये है बनती है भाई बेंच फोल्डिंग, इसे पूरा का पूरा लेटाया जा सकता है। और देखो यहाँ पर आ जाए ना पीछे, तो लेग रूम वगैरह तो ठीक है, डिसेंट है। पीछे एक बॉटल होल्डर और मिल जाता है। बाकी डोर ट्रिम्स वगैरह मैंने दिखा दिया। ऊपर ये ग्रैब हैंडल और मिल जाएगा, ऐसे यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद देखो पीछे से देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये सेटअप मिलता है डैशबोर्ड का। ये है कुछ इस तरीके का सेटअप भाई। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, बलेनो के अंदर चलता हूँ और बलेनो की जो रियर प्रोफाइल है ना, मतलब रियर सीट है, उसे दिखाता हूँ। उसके अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है भाई। देखो उसके अंदर जो मिला उससे प्लस ही मिलने वाला है यहाँ पर। तो आ जाते हैं पीछे। सबसे पहले तो डोर ट्रिम से ही देख लो, बदलाव यही मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बड़ी सी कुशनिंग मिल जाती है नेवी ब्लू कलर की। वहाँ सब कुछ प्लास्टिक में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर कुशनिंग मिलती है। उसके बाद पावर विंडो का ऑप्शन, बॉटल होल्डर, और ये एक स्पीकर यहाँ पर मिल जाता है। डोर हैंडल इस तरीके से। अंदर की तरफ देखें, देखो भाई 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देख रहे हो, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 60-40 का ऑप्शन। क्या क्या ज़्यादा मिल गया, एक हेडरेस्ट ज़्यादा मिल गया, साथ में ये सीट बेल्ट तो दोस्तों उसमें भी मिल रही थी। ये 60-40 का ऑप्शन मिल गया। लेकिन इसके जो हेडरेस्ट है ना वो एडजस्टेबल है, आसानी से एडजस्ट किए जा सकते हैं। बाकी पीछे बैठ के और देखते हैं तो देखो पीछे AC उसमें भी नहीं मिल रहा था और इसमें भी नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक 12V का पोर्ट जरूर देखने के लिए मिल रहा है। ये फोन वोन रखने की जगह है। तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके का इसका रियर प्रोफाइल या सेकंड रो जो भी कहें। डोर हैंडल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एक लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस तरीके से सेटअप मिलता है। और डैशबोर्ड की बात करूँ तो ये देखो जी, कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड पीछे से देखने पे आपको लगने वाला है। नो डाउट उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इसका डैशबोर्ड जो है। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ और दोनों का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के अंदर क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा वो और दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखो दोनों के मैंने बोनट ओपन कर दिया है। यहाँ पर ये स्विफ्ट का बोनट देख लो और यहाँ पर ये बलेनो का। अब देखो इंजन दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको मिलता है भाई 4 सिलेंडर इंजन के सीरीज का, नेचुरली एस्पिरेटेड, बहुत शानदार इंजन है और बहुत ही ज़्यादा शानदार रिफाइनमेंट है इस इंजन का। बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट, कूलेंट का ये देख लो, वॉशर वगैरह का। नीचे की तरफ आपको कवरिंग मिल जाएगी पूरी देखने के लिए। उसके बाद देखो इंसुलेशन सीट आपको प्रॉपर तरीके से लगी हुई दिख जाएगी, ऐसे ही यहाँ बोनट के नीचे भी दिख जाएगी। तो इस तरीके का ये इंजन मिलेगा, कैबिन मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ आ जाए स्विफ्ट के अंदर, यहाँ मिलता है भाई Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन। देखो इंजन में तो कटौती हो ही गई, साथ में यहाँ और देख लो नीचे की तरफ कुशनिंग वगैरह तो सब इसके अंदर भी ऐसी मिलेगी। यहाँ पर भी इंसुलेशन सीट वगैरह, वॉशर वगैरह यहाँ फिल करना है, ये बैटरी और कूलेंट वगैरह का प्लेसमेंट तो इस तरीके से मिल जाता है। अब एक काम करता हूँ, दोनों के बोनट तो गिरा देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं कि और क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाले हैं।
तो फाइनली दोस्तों ये थी हमारे पास बलेनो सीएनजी डेल्टा वेरिएंट और ये थी भाई स्विफ्ट वीएक्सआई ऑप्शनल वेरिएंट सीएनजी के अंदर। दोनों के अंदर बड़े बड़े बदलाव क्या हैं उनकी बात हम एक बार कर लेते हैं दोबारा से। देखो स्विफ्ट के अंदर जो है पहली बात तो सबसे बड़ा अंतर है सीएनजी कैप। सीएनजी कैप जो है उसका एक्सटर्नल दिया है, चाबी मतलब तीसरी चाबी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, उसी से जो है सीएनजी कैप खुलने वाला है। लेकिन बलेनो के अंदर ये फीचर प्लस में मिल जाता है, जो है अंदर की तरफ जहाँ से आपको पेट्रोल वाली लेड खोलनी है वहीं से आपको सीएनजी भरनी है, तो ये एक ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरी चीज बलेनो के अंदर आपको जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है अंदर की तरफ। तीसरा अंतर एक और बता देता हूं अंदर की तरफ कि पीछे वाली जो रियर सीट है ना वहां पर आपको 60-40 का ऑप्शन मिल जाएगा और तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो स्विफ्ट के अंदर नहीं मिलते हैं। उसके बाद देखो एक बात और है, इंजन इसके अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा और इसके अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा। माइलेज की बात करूं, माइलेज में 2 किलोमीटर का अंतर आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। वहां पर स्विफ्ट का माइलेज जो है 32 के अप्रॉक्स है और यहाँ पर अगर बलेनो की बात करें तो इसका माइलेज जो है 30 किलोमीटर पर किलोग्राम के अप्रॉक्स है। ठीक है, एक चौथा बड़ा अंतर बाहर की तरफ और मिलेगा, इनका जो टायर साइज है। टायर साइज दोस्तों बलेनो के अंदर 15 इंच मिलता है और स्विफ्ट के अंदर 14 इंच का देखने के लिए मिलता है। और बाकी का अंतर है दोस्तों गाड़ी का साइज। दोनों गाड़ियों का साइज भी मैटर करता है। बलेनो डेफिनेटली स्विफ्ट से कहीं ज़्यादा बड़ी आपको देखने के लिए मिलती है, अंदर की तरफ स्पेस ज़्यादा मिलता है, काफ़ी स्पेसियस गाड़ी मिलती है और खास तौर पे जो इसकी कुशनिंग वगैरह है उसमें भी काफ़ी अंतर देखने के लिए मिलता है, जो आपको स्विफ्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा अंतर बताता हूँ जो आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अगर आप स्विफ्ट की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी जेब से कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और अगर आप बलेनो की तरफ जाते हैं तो वहाँ डेफिनेटली आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। और इस वक्त तो फेस्टिव सीजन चल रहा है तो 25,000 का और डिस्काउंट चल रहा है। वैसे भी रेट जो है स्विफ्ट की इसके वीएक्सआई ऑप्शनल से सीएनजी से थोड़े से कम थे। एक चीज में स्विफ्ट का प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको डोर रिक्वेस्ट सेंसिंग वगैरह के ऑप्शन जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी आपको सेंटर लॉकिंग देखने के लिए मिलती है। रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है बात अलग है, लेकिन सेंटर लॉकिंग भी देखने के लिए मिलती है। तो ये था दोस्तों कुछ इन दोनों गाड़ियों का एक अच्छा सा कंपैरिजन जिसमें हमने आपका दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आप चूज करेंगे स्विफ्ट या आप चूज करेंगे बलेनो। एक चीज और बता देता हूं, दोनों गाड़ियों के ऊपर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी और मिलने वाली है। ठीक है, तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके का सेटअप। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, सो जय हिंद।